अरे दोस्तों, आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मेफेयर विचेस का एपिसोड नंबर 3। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1681 नज़र आता है। उस वक्त एक औरत के पेट में काफ़ी ज़्यादा गहरा ज़ख्म हुआ होता है और उसे सुसैन अपने घर ले आती है और सुसैन सबको बाहर निकालती है और वह अपनी माँ को बताती है कि वो आज मरने वाली है। तब सुसैन उसे मना करती है। तब उसकी माँ उसे बताती मौत उनसे जुड़ी हुई है और सुसैन मौत से डरती है। तब यह बताती है और उसकी माँ बताती है वह स्वर्ग और या नर्क में नहीं जाते। परिवार की सभी औरतें एक ही जगह पे मिलती हैं। इस चीज़ की वजह से उससे कोई डर नहीं है और वह वहीं पे मारी जाती है और सुसैन काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं उसकी रोवन लिफ्ट में अपनी मरी हुई माँ के साथ नीचे आती है और वहाँ पे वो काफ़ी डरी हुई होती है। तभी वहाँ पे उसे गैरलोटा उसे देखती है और वो भी दुखी होती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है और रोवन उसे बताती है वह एक डॉक्टर है। वह डेड्रे की मदद करने के लिए लिफ्ट में गई थी और वो उससे कभी पहले नहीं मिली। पुलिस के जाने के बाद गैरलोटा आके रोवन को बताती है कि वो उसकी नानी है और वह औरत डेड्रे उसकी माँ थी। तभी वहाँ आकर एक आदमी गॉनलैंड के बारे में उन्हें बताता है। गैरलोटा रोवन के साथ आएगी या उसे बताती है और रोवन को तभी बाहर गैब्रियन नजर आता है और वह दोनों होटल से निकल जाती हैं और बाहर आके वह गैब्रियन के साथ चली जाती है। तब गैब्रियन के घर पे आती है कि माँ के मरने से गैब्रियन दुखी होता है। तभी रोवन गैब्रियन के फ़ोन में जो फ़ोटोज़ होती हैं उसके बारे में गैब्रियन से पूछती है। तब गैब्रियन बताता है तुम्हारी मदद करने के लिए उस पर नज़र रखे था और उसका काम सदियों से उन लोगों को बचाना है। तभी रोवन डेड्रिया के घर में उस फोटो के बारे में पूछती है। तभी गैब्रियन बताता है वो मेफेयर हाउस है। उसकी माँ और उसकी आन गैरलोटा का है और लेशियर एक अजीब किस्म का जीव है जिसको वो लोग आज भी नहीं समझ पाए हैं और वह मेफेयर परिवार की औरतों से हमेशा से जुड़ा हुआ है। तब रोहन को इन सब बकवास चीज़ों पे यकीन नहीं होता है। तभी घर की घंटी बजती है और गैब्रियन रोवन को फ्रेश होने के लिए कहता है। वह नीचे आके अपने दोस्त से मिलता है जो कि रोवन को वहां से लाने के लिए काफ़ी खुश होता है और उसकी टीम के लोग आगे बढ़ते हैं। तभी गैब्रियन अपने दोस्तों से कहता है रोवन का इस हाल में रहना यहीं पे सही है और उसकी टीम घर के बाहर किसी किस्म का पानी डालते हैं जो कि रोवन की रक्षा के लिए एक चक्रव्यूह बनाते हैं और बाहर एक आदमी जादू से एक कवच बना देता है और उसी तरफ गैरलोटा एक मिली के साथ होती है। तो वह दोनों डेड्रे की मौत से काफ़ी दुखी होते हैं और मिली तभी रोवन के बारे में पूछती है। तभी गार्लोटा बताती है वो रोवन भी अपनी माँ की तरीके काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी लगती है। तब मिली बताती है उसे घर पे लाना ही हो नहीं तो वह गॉडलैंड के पास चली जाएगी और साथ ही में उन्हें नेकलेस का भी ध्यान रखना होगा। तभी वहाँ पे गार्लोटा नेकलेस निकालती है क्योंकि उसने डेड्रे के गले से निकाल लिया था और कहती है या किसी को पहना के लेशर को मैं उससे किसी के साथ बांध दूंगी। दूसरी तरफ गैब्रियन रोवन के लिए कपड़े लाता है और वह उसके बारे में पूछती है। तभी वह बताता है वह किसी भी चीज़ को छू के उसके बारे में पास्ट बता सकता है लेकिन रोवन की पावर के चलते वह उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाया। तब रोवन पूछती है कि उसके हर परिवार में जितनी औरतें क्या सबके पास पावर थी। तब गैब्रियन बताता है कि हर किसी को पावर नहीं मिलती। जैसे कि डेल्ड्रे के पास पावर थी मगर गार्लोटा के पास नहीं है और कॉलैंड के पास भी पावर नहीं है मगर वह दूसरी चीज़ों को काबू में कर सकता है। इसमें पूरा मैफियर परिवार आता है और ये परिवार काफ़ी पैसे वाला और रहस्यमयी होता है और वहाँ गैब्रियन को होटल में जाकर डेड्री की मौत के बारे में पता लगाना है इसलिए वह बाहर जा रहा है और साथ ही में रोवन को वहाँ रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कॉडलैंड डेड्री की लाश को ले जाते हुए देखता है और वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और फिर कॉडलैंड को लेशर नज़र आता है। वह काफ़ी भड़का हुआ होता है। तब कॉडलैंड बताता है वह भी डेड्री की मौत से काफ़ी दुखी है। अब रोवन की विच बनने की बारी है और लेशर बताता है वह बाकी विचेस से काफ़ी अलग है। कॉडलैंड लेशर को एक सही रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। तभी लेशर वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद गैब्रियन के घर पे उसकी बहन आती है। तब रोवन उससे मिलती है। उसकी बहन अपने जूते लेने आई हुई होती है। तभी वह रोवन से पूछती है क्या तुम गैब्रियन को डेट कर रही हो। तब रोवन बताती है वह सिर्फ एक काम के सिलसिले में गैब्रियन से मिलने आई है। तभी बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है और अलार्म बजने लगता है और वह दोनों नीचे आ जाती हैं। तभी ऑर्डर गैब्रियन की बहन बताती है अब कुछ ही देर में सब कुछ सही हो जाएगा और रोवन वहाँ से मैफेयर हाउस की तरफ बढ़ती है और फिर मैफेयर हाउस में गैरलोटा उसकी नौकरानी से बात कर रही होती है। वो दोनों डेड्रियो को याद कर
वो नेकलेस डेड्रिया ने उस नौकरानी को दिया, यह बोल के गैरलोटा उसे पहना देती है और फिर नीचे स्टोर रूम में ले जाकर उसे कैद कर देती है और नौकरानी जिया काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दुखी होती है। दूसरी तरफ रोवन आगे बढ़ती है और उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर वह उसे देखती है मगर उसे कुछ नज़र नहीं आता और उसके सामने से एक आदमी का जनाजा निकलता है और वह लोग नाचते नाचते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी रोवन एक औरत के बगल में खड़ी होती और रोवन बताती है वो भी किसी के मरने की वजह से काफ़ी दुखी है। तभी वह एक औरत बोलती है कि लोग कभी नहीं मरते, कभी ना कभी वापस ज़रूर मिलेंगे। तभी वहाँ पे एक औरत ड्रिंक लाती है, वह रोवन को पिला देती है। रोवन अब नशहर को महसूस कर सकती थी। उस औरत के साथ जनाजे में नाचते नाचते आगे बढ़ती है और रोवन नशे में आगे बढ़ती है। तभी उसे लशहर नज़र आता है और वह लशहर भी रोवन के साथ डांस करने लगता है। तभी अपना नाम उसे बताता है, एडोनिस बताता है। तभी वहाँ सब लोग रोवन को घूरने लगते हैं। वहाँ मरा हुआ आदमी भी नज़र आता है जो कि अपने ही जनाजे में खुश नज़र आ रहा है और फिर लशहर को जाते हुए रोवन देखती है और रोवन उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और फिर वह खुद को डेड्रे के हाउस के बाहर पाती है और वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रोवन काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि डेड्रे तो मर चुकी थी। डेड्रे बताती है वो दोनों जिंदा हैं और रोवन समझ जाती है ये सब चीज़ें असली नहीं हो सकती और डेड्रे रोवन से कहती है ये सब सही है और तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा एक विच में, मगर रोवन को वह जैसी है उसे वैसी रहना होता है। फिर डेड्रे बताती है कि पुरानी पीढ़ी से चला आ रहा है एक दूसरे में हम लोग को रहना विच बनकर, और उसकी नानी दादी सब एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं जो कि लशहर एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और दूसरी तरफ होटल के अंदर गैब्रियन आता है और वह अपने हाथों से लिफ्ट को छू के देखना चाहता है कि वहाँ पे हुआ क्या था, लेकिन उसकी पावर्स वहाँ पे काम नहीं करती। तब वहाँ से गैब्रियन डायरेक्ट मुर्दा घर में आता है और वह फॉरेंसिक डॉक्टर बनकर उसको चेकिंग करने लगता है और फिर उसको वह छूता है और फिर डेड्रे की उसे पूरी ज़िंदगी नज़र आती है। रोवन से पैदा होने तक के छिनने तक का सारा सफ़र देखता है, वह कितनी दुखी थी यह भी देखता है। तभी गैब्रियन घर पे आता है और देखता है कि घर में आग लगी हुई है। गैब्रियन छू के देखता है तो पता चलता है वहाँ पे लशहर आया था और वहाँ पे तभी वह डर जाता है। तभी वहाँ पे रोवन आ जाती है और गैब्रियन तभी उसे अंदर लेके जाता है। दूसरी तरफ मिली और गैरलोटा काफ़ी डरे हुए होते हैं क्योंकि जिया नीचे अपना सिर पटक रही होती है। लशहर को अब उसका नेकलेस पहनना पसंद नहीं होता क्योंकि वह इस चीज़ से बंधा हुआ है। जिया अपने सिर को पटक पटक कर मारी ही जाती है। तभी जिया दिखाते हैं गले में नेकलेस भी नज़र आता है। फिर गैब्रियन घर आके रोवन को बताता है उसे लिफ्ट से भी कोई जानकारी नहीं मिली है जिसमें उसकी पावर्स पहली बार कहीं काम नहीं करी ने। फिर उसने उसकी लाश छुई थी डेड्रे की, तभी उसे पता चलता है कि उसकी नानी ने ही उससे उसकी माँ को अलग किया था और वह अपनी बेटी से ज़्यादा ही प्यार करती थी और एक लड़का डेड्रे के साथ लिफ्ट में घुसा था और शायद उसी ने डेड्रे को मारा है और वह अपनी बिल्डिंग देख के समझ गया था कि लशहर ने ही उसमें आग लगाई है जिससे रोवन यहाँ से बाहर चली जाए। तभी रोवन गैब्रियन को फिर से छूने के लिए कहती है और फिर गैब्रियन ग्लव्स निकाल के रोवन को छूता है और इसी चीज़ से रोवन खुश होती है और इसी के साथ यह बेहतरीन एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।